नमस्कार, मैं हूं मृणाल और स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस की डिजिटल विंग में। हम बात करने वाले हैं आज जो प्रशासन के द्वारा अनलॉक हो गया है और इसमें लोगों को क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना भी अपने चरम पर था और अभी बीच में ही अब थोड़ा बहुत जो है कोरोना के पेशेंट कम होने लगे हैं और इसके लिए प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं डायनामिक संवाद टीवी के डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष तिवारी जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। अब ये जो अनलॉक की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि ठीक है कि अभी और भी इसमें और आगे बढ़ना चाहिए अनलॉक? पहले तो बहुत धन्यवाद। एक बहुत सार्थक विषय पर आपने आमंत्रित किया बातचीत के लिए और सब लोगों को प्रतीक्षा भी थी कि कब वो सुबह आए, कब हम अपने काम पर लौटें, कब आत्मिक चैतन्यता और मन से हम चैतन्य होकर निकल पड़े काम पर। तो आज शाम जारी हो गया है आदेश। कल से सब दुकानें भी खुलेंगी, लोग मिलेंगे भी और नए काम की शुरुआत भी होगी। लेकिन पिछले दिनों बड़ा संकट का दौर रहा है, क्योंकि कोरोना सबके दिलो दिमाग पर छाया रहा है और सरकार प्रयत्न भी करती रही है कि भाई पूरी तैयारी रखें, सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें और जनता के साथ सरकार ने भी सहयोग किया। दोनों ने कदम से कदम मिलाकर ये सफलता पाई है, ये मंजिल पाई है। ये नहीं कह सकते कि मंजिल पाई है, हम कुछ कदम चले जरूर हैं। अभी जीत थोड़ा दूर है। तो कल से शुरू होने वाले जो काम है उस पर हम सिर्फ इतना कहें कि सरकार के साथ चलें, सरकार की बात माने और जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना के उसका ध्यान रखकर अपने संस्थान को खोलें, अपने काम पर जाएं और ये पूरा ध्यान रखें जो कि समाज के लिए बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी जो पिछले दिनों प्रशासन ने आदेश दिया था कि दुकानें जो भी खुलेंगी तो वो लेफ्ट राइट तरीके से खुलेंगी, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा अव्यवहारिक था। ये संगठनों ने भी ये बात कही थी कि कैसे अपन तय कर पाएंगे कौन कब खुलेगा। ये सूचना का भी अभाव चल रहा था कि कौन सी दुकान राइट है, कौन सी लेफ्ट है। जो ग्राहक है उसके बारे में अपन बात करें और जो परेशानी हो रही थी व्यापारी संगठनों को, व्यापारियों को भी कि उनके कर्मचारियों को बुलाना है, हिसाब किताब रखना है, माल का आना जाना है, बहुत सारी चीजें। तो अव्यवहारिक था निर्णय और सबने मिलकर बात की, जनप्रतिनिधियों ने, व्यापारिक संगठनों ने, प्रशासन से। इसका परिणाम है कि कल से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो कल से जो अनलॉक की प्रक्रिया में जो सारी दुकानें वगैरह जो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें और क्या क्या स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे? नहीं, अभी तक तो इस पर तो आदेश आया नहीं है। अभी पहला चरण ये है कि दुकानें खुलेंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, इन पर बात हो रही है और वो भी पूरी प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना के। अब स्कूल या जो भी है, कॉलेज खुलेंगे, जिम खुलेंगे, इस पर लोगों की आशा तो टिकी हुई है और सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी है, शिवराज जी, निर्णय लेंगे और बेहतर लेंगे, जल्द होगा। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों देखा गया कि ये महंगाई को लेकर ये सारे नेताओं ने भी ये आक्रोश अपना प्रदर्शन किया। कल भी युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तो इन लोगों के लिए कोरोना नहीं होता है, लेकिन आम इंसान के लिए और व्यापारी गणों के लिए कोरोना रहता है और लेफ्ट राइट की दुकानें चालू कर दी जाती है। तो इसमें कुछ आप बताएं। नहीं, मैं सोचता हूँ कि नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। अपन लोकल सिर्फ एक पार्टी के आंदोलन की बात ना करें। दूसरी पार्टी के भी बड़े नेता पहुंचते हैं राजधानी में, तो उनके साथ भी भीड़ होती है, वो भी ध्यान नहीं रखते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन संदेश तो देते हैं कि इस सबका पालन करना चाहिए, 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है, हाथ धोते रहे। इस पर एक छोटी सी घटना याद आती है जो संभवतः नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि एक संत के पास एक श्रीमान जी अपने पुत्र को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज ये गुड़ छोड़ दे, इसको ऐसा कुछ बताइए। महाराज ने कहा भाई 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद वो फिर पहुंचे तो उन्होंने कहा अब ऐसा करो बेटा, तुम अब गुड़ छोड़ दो। थोड़ा आश्चर्यचकित हुए उनके पालक, क्या करें महाराज। महाराज ने कहा ऐसा था कि मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी, मैंने सोचा पहले मैं खुद छोड़ लूं फिर इसको कहूं। तो ठीक इसी तरह का ध्यान नेताओं को रखना चाहिए, जो वो कहते हैं उसका पालन वो खुद भी करें जब वो जनता से चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो चैनल है साहित्य में देश का पहला चैनल है डायनामिक संवाद टीवी, तो सारे जो इसमें जो कार्यक्रम जो आप करते थे और जो साहित्यिक लोगों को आप बुलाकर जो उनका जो काव्य गोष्ठी वगैरह जो आप आयोजन जिसका करते थे, इसमें कोरोना काल में इसका क्या प्रभाव पड़ा है? डायनामिक संवाद टीवी वास्तव में देश का पहला साहित्यिक चैनल है और हमने पूरे देश बल्कि विदेश को इससे जोड़ा और निरंतर काव्य पाठ, चर्चाएं, बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं।
लेकिन इस दरमियान हम अपने शहर की बात करें, शहर में भी कोरोना काल में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और बहुत सी संस्थाओं ने बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उसमें हम संस्थाओं के नाम ले सकते हैं तो पाथे है, मंथन इंटरनेशनल है, वर्तिका है, प्रसंग है, बुंदेलखंड परिषद है और भी अनेक संस्थाएं हैं, अंतस है, जिन लोगों ने काम किया और लगातार अच्छा लिख रहे हैं और बड़ी सक्रिय भूमिका इस कोरोना काल में हुई। आचार्य भगवत दुबे जी की किताब भी आई और भी लोगों की किताबें आई। तो आत्मबल अंदर से मजबूत करने के लिए जरूरी था साहित्य को आगे आना। तो ये काम करते रहे हैं और राजेश पाठक प्रवीण जी ने बड़ी भूमिका निभाई इस वेब में। संतोष नेमा संतोष, उनका भी लगातार प्रयास जारी रहा। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए कवि, नए शायर, नए लिखने वाले, नए कहानी करने वाले लोग पैदा हुए हैं और वो आगे बढ़ेंगे, इसका भरोसा है। और कोरोना में बड़ी भूमिका रही है, तो हम तो आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समाज के लिए एक बड़ा योगदान दिया। शब्दों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के जरिए वो खड़े रहे हैं जनमानस के साथ। डॉक्टर साहब, अगर कुछ आप अपनी कविताएं कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें इस कोरोना काल में तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, मेरी कविताएं तो उचित नहीं होगा इस कोरोना काल पर। जो वर्तमान का वातावरण है इस पर मुझे बहुत बड़े शायर हैं, हिंदी के गजलकार हैं, डॉक्टर चंद्रसेन विराट की एक कविता याद आ रही है जो पूरे वातावरण को इंगित करती है कि ये घटा या प्रलय अभियान का संकेत है, ये हवा तो फिर किसी तूफान का संकेत है। हार थक कर सो न जाना ओ सृजन के देवता, नाश तो अपने आप में निर्माण का संकेत है। होड़ में भौतिक सुखों के दब रही है आत्मा, ध्यान दो अध्यात्म का वितान का संकेत है। गीत में इतनी तरलता दर्द का परिमाप है, ये किसी के अश्रु के अवदान का संकेत है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कविता थी। और मैं अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब कल से अनलॉक की, आज से तो खैर शुरू हो ही गई है लेकिन कल से प्रभाव में भी आ जाएगी। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि अनलॉक में अब कोरोना इतनी मुश्किलों के बाद जिला इसमें वो हो गया है कि लोगों ने बचाव के लिए इतने तरीके किए हैं और आना जाना ये सब बंद था, और अब जो है अनलॉक में हमारे दर्शकों के लिए क्या है? नहीं, उन सबसे मेरा निवेदन यही है कि जो हम बार बार बात कोरोना के प्रोटोकॉल की कर रहे हैं उसका पालन करें, शासन के नियमों का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी रखें और समाज को भी रखें। जो समय है उसकी गति से आगे बढ़ें। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि वक्त एक दरिया है, इसके साथ बहना सीख लो, वरना ये तुमको बहाकर बेझिझक ले जाएगा। ये थे हमारे साथ डायनामिक संवाद टीवी के डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष तिवारी, और आने वाले मुद्दों में हम और ऐसे ही शख्सों के साथ बात करेंगे। कैमरामैन राघव तिवारी के साथ मैं मृणाल बोलकर, नमस्कार।